हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का जुलाई 2025 में जो पेपर हुआ था, उसमें जो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7 फाइनल अकाउंट पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट जो आया था, अभी हम लोग क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले। स्टूडेंट्स, आप यकीन नहीं करोगे, 2025 में जो पहले मार्च में पेपर हुआ था, आप लोग देख सकते हो, ये फेब्रुवरी मतलब मार्च या फेब में, जो फेब में पेपर हुआ था उसमें जो सम आया था पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का, एकदम सेम टू सेम सम आया था। कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं था, मतलब ना खाली एक या दो ही डिफरेंशिएट था, बाकी इवन आप लोग का एडजस्टमेंट भी क्या था, पूरा की पूरा डिप्टो था। तो अभी मैं आपके साथ में क्या करने लो, इसका ऑलरेडी हम लोग ने वीडियो अपलोड की 2025 का, अभी मैं आपके साथ में कर रहा हूँ 2025 का जुलाई का वीडियो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे, राम एंड श्याम पार्टनर है, दो पार्टनर है जो प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली क्या कर देंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, क्या क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो जो ऑलरेडी मैंने आप लोग के लिए बना दिया, आप लोग देखोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इन द बुक्स ऑफ राम एंड श्याम। हमेशा आपको इसी तरह से लिखना है, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, इतना समझ में आ गया? हाँ सर, आ गया। आगे बैलेंस शीट हैज ऑन 31 मार्च 2022 लायबिलिटी अमाउंट अमाउंट एसेट अमाउंट अमाउंट। यहाँ पर आपको डेबिट और क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको सम करने के लिए एडजस्टमेंट को स्टार टिक करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। इसको एडजस्टमेंट को, तो क्लोजिंग स्टॉक का तो नहीं रहेगा, इंश्योरेंस तो इसका अमाउंट आपको अंदर लिखना पड़ेगा। उसके बाद में लैंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, लैंड बिल्डिंग और फर्नीचर। ठीक है, उसके बाद में डेटर्स, और डेटर्स को डबल स्टार कर देना, इसके ऊपर 4 लाइन छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और ये बैंक लोन है, इसके ऊपर भी आपको स्टार। इसको हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिडन एडजस्टमेंट। चलो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स हम अपनी सम की। तो इंश्योरेंस हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। कहा आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। ये एसेट में जाएगा, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, बिकॉज डेबिट बैलेंस है। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट और एसेट, ये दोनों आप लोग के लिए क्या रहेगा, एसेट। फर्नीचर और डेटर्स क्या रहेगा स्टूडेंट्स आप लोग के लिए, एसेट। ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले टू इंश्योरेंस, क्या लिखूंगा, टू इंश्योरेंस। इनर कॉलम में अमाउंट लिखो, डेट इज 30,000, एक या दो लाइन छोड़ दूंगा मैं। उसके बाद में है आप लोग का सैलरी, तो टू सैलरी यहाँ लिखूंगा, टू सैलरी। अमाउंट आउटर कॉलम में, बिकॉज मैंने इसके ऊपर स्टार टिक नहीं किया हूं। उसके बाद में एक्सपोर्ट ड्यूटी, फटाफट हम लोग लिख लेते हैं। एक्सपोर्ट ड्यूटी का अमाउंट भी डायरेक्टली आउटर कॉलम, जब हम लोग इसके ऊपर स्टार टिक नहीं करेंगे तो इसका अमाउंट आउटर कॉलम में लिखने का। सिंपल सा लॉजिक है स्टूडेंट्स। टू रेंट क्या है, ये टू रेंट 2000। ठीक है, फर्नीचर आप लोग के लिए एसेट है, तो मैं एसेट में आ जाता हूं। फर्नीचर, फर्नीचर का अमाउंट कितना है, 80,000, इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। उसके बाद में है डेटर्स, एक लाइन छोड़ के लिखना है, एडजस्टमेंट है इसके ऊपर। ठीक है, क्या है अमाउंट, 52,000, एक दो तीन चार लाइन छोड़ना पड़ेगा, इसके ऊपर ज्यादा एडजस्टमेंट है। अब बचा है तुम्हारा लैंड और बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट इज 1 लाख, इसका भी अमाउंट हम लोग को अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ का मैंने सारी चीजें लिख लिया। अभी कुछ बचा है क्या? नहीं। अब बचा है क्रेडिट बैलेंस। राम श्याम, देखो हमेशा ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखोगे पहली लाइन में, फिर पहले पार्टनर का नाम। तो मेरा पहला पार्टनर कौन है? राम। अमाउंट है आप लोग का 1 लाख, दिख रहा आपको, 1 लाख, तो मैं 1 लाख लिखूंगा और 4-5 लाइन छोड़ूंगा। ठीक है, मैंने अभी फिलहाल 3 ही छोड़ा। देखिए सम बहुत छोटा है, आप लोग क्या करोगे, मोस्टली ज्यादा करके सम में 4 से 5 लाइन छोड़ोगे आप लोग। 1 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ सर। नेक्स्ट 1 लाख हो गया। उसके बाद में आपको दिया है 10% बैंक लोन, ये भी आपको लोकल लाइब्रेरी है, हिडन एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स। तो मैं लिख देता हूं 10% बैंक लोन, मतलब मैंने बैंक से कर्जा लिया हूं, तो मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है। क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। उसके बाद में है इंटरेस्ट। देखो ये जो इंटरेस्ट दिख रहा है, ये क्रेडिट बैलेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में लिखेंगे। और ये बिल्स पेबल लायबिलिटी, चलो पहले बिल्स पेबल लिख लेते हम लोग। बिल्स पेबल
लाइबिलिटी दैट इज 16,000 और ये इंटरेस्ट को मैं लिख दूंगा यहाँ पर बाय इंटरेस्ट कितना है 3,000। ठीक है, ये मैंने पूरा क्या कर लिया हूँ, पोस्टिंग कर लिया हूँ। अब फटाफट एडजस्टमेंट करते हैं। तो सबसे पहले ना मैं बोल रहा हूँ बैंक लोन को करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो अगर आपने बैंक से लोन लिए हो और मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सर बोला नहीं है, ये 10% दिख रहा है ना, ये बोला ही है मतलब। तो 10% हाँ लिखो आप लोग इंटरेस्ट, क्या लिखोगे इंटरेस्ट। अगर मुझे 60,000 के ऊपर 10% देना है तो दो एक जीरो खाली कम कर दो, मैं आपको सिखा भी दूंगा। ठीक है, एक जीरो कम कर दो सर 6,000। लेकिन मैंने लोन कब लिया हो, अक्टूबर में लिया हो, तो अक्टूबर से आप लोग काउंट करो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 1 2 3 4 5 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 12। क्यों 6 किया था कि मुझे 6 महीने का चाहिए, डिवाइड बाई 12 की क्या था कि साल भर के 12 महीने होते। 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 3 जा 00। तो 3,000 आप लोग क्या करोगे स्टूडेंट्स, प्लस करोगे और यहाँ लिख दोगे 9,000। क्या लिख दोगे 9,000, सॉरी 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 63,000। कितना लिखोगे 63। ठीक है, ऑन द स्पॉट। ये ऑलरेडी मैं चाहता तो इसको प्लस करके लिख सकता लेकिन कोई इश्यू नहीं। बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अलग से लिखेगी तो भी चलेगा। कितना अमाउंट है 3,000। कितना मिला भी हम लोग को 3,000। मतलब यहाँ पे जितना था मैंने सारा एडजस्टमेंट कर लिया। चलो क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा तो हम लोग एसेट में ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं लेकिन नहीं है, तो इसको डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक में लिखेंगे। क्या करके लिखिए क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट इज 69,000। ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है इसके लिए नहीं लिख रहा, ठीक है, जो ट्रेडिंग अकाउंट के लास्ट में भी लिखते क्रेडिट साइड में। उसके बाद में ग्रॉस प्रॉफिट, देखो ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी तुमको दे दिया है, नहीं तो ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता था। तो लिखते हैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। कहा लिखिएगा स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। कहा लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बाय क्या नाम है इसका ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अमाउंट इज 69,000। समझ में आ गया, इतना हो गया पूरा। अब हम लोग को क्या करना है, इजी इजी एडजस्टमेंट। सबसे पहले यहाँ पे बोला राइट ऑफ बैड डेट ऑन डेटर्स, तो डेटर्स पे जाइए हम लोग। यहाँ दिख रहा है डेटर्स, हाँ सर, माइनस दो राइट ऑफ क्या बोल रहा है करने के लिए, बैड डेट बोला है। तो पहले लिखो यहाँ पे बैड डेट 2,000। तो अमाउंट कितना आएगा आपका 50,000। सर आपने इनर कॉलम में क्यों लिखे, इसके बाद में आरडीडी भी मेंटेन करने बोल रहा, मतलब बैड डेट मतलब वो तो देगा ही नहीं, आरडीडी मतलब मैं अपनी तरफ से क्या कर रहा हूँ और रिजर्व कर रहा हूँ कि शायद वो सामने वाला पर्सन इतना ही नहीं देगा। कितना नहीं देगा क्वेश्चन में बोल रहा है 5% बोला है। देखो दिख रहा है 5% दिखा, हाँ सर। चलो 5% माइनस करो, पहले एक जीरो कम करो, 50,000 में से 5,000 का हाफ 2,500 माइनस करने पे 47,500। इतना समझ में आ गया, बहुत इजी है। ठीक है, तो ये भी हो गया हम लोगों का। अच्छा, ऑन द स्पॉट में सेकंड इफेक्ट आओगे तुम लोग क्या लिखोगे पर्टिकुलर। तो देखो सबसे पहले लिखने का यहाँ पे टू न्यू बैड डेट, वो क्या था न्यू बैड डेट था ना। कितना मिला न्यू बैड डेट, न्यू बैड डेट आपको मिला 2,000 प्लस न्यू आरडीडी। इसको हम लोग न्यू आरडीडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं न्यू आरडीडी। कितना मिला न्यू आरडीडी 2,500। तो टोटल कितना हो गया आप लोग का 4,500। ठीक है, सम बहुत इजी है। फर्स्ट हो गया, ये हो गया। अब डेप्रिशिएट लैंड बिल्डिंग बाद में करते, फर्नीचर को पहले इजी करते। पीए का मतलब होता है पर एनम, फर्नीचर पे जाएंगे 5%। ठीक है, फर्नीचर पे आगे हम लोग माइनस डेप्रिसिएशन 5%। एक जीरो कम करो 80,000, 80,000 का हाफ 8,000 का हाफ 4,000। 80,000 का एक जीरो कम करो तो मिलेगा आपको 8,000। 8,000 का डायरेक्टली हाफ करो 4,000। चलो माइनस करके बताओ कितना आएगा सर 76,000। अब हम लोग करते हैं लैंड और बिल्डिंग का, कुछ नहीं है बहुत इजी है। लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिसिएशन कितना बोला है 10% बोला है। कितना बोला है 10%। अब लेकिन ना यहाँ पे कुछ बोला है, ये जो दिख रहा है ना, ये 1 लाख में से ना 40,000 ना उसने जुलाई में लिया है। तो कैसे करेंगे, देखो मैं एकदम इसी तरीके से बताता हूँ। 1 लाख यहाँ लिखो रफ में, ठीक है, 40,000 यहाँ लिखो
जो कब खरीदा उसने, जुलाई में खरीदा। कब खरीदा? जुलाई। तो 60,000 उसने बहुत पहले से खरीदा होगा, ठीक है। अब 60,000 का 10% निकालो सर, 6,000। सर कैसे मालूम पड़ रहा है? एक जीरो कम करो स्टूडेंट्स, सिर्फ एक जीरो। 40,000 का भी सर 4,000, लेकिन इसको मैंने खरीदा कब? लैंड बिल्डिंग को जुलाई में, क्लियरली डेट दिया हुआ है। इनटू दो, जुलाई से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइड बाय 12, ठीक है। 3 3 जा 3 4 जा, डन, इजी। 4 1 जा 4 1 जा, 1 2 3, 1000 इंटू 3 यू विल गेट 3000। यहाँ पे लिख दो प्लस 3000, मतलब टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 9000। तो अब हम लोग आगे डेप्रिसिएशन पे यहाँ लिखेंगे, चाहिए तो आप लोग लिख दो 36,000 प्लस 3000, तो आपको कितना हो गया टोटल? 9000। तो कितना बचेगा यहाँ पे? 91,000। कितना बचेगा? 1 लाख माइनस 9,000, कितना बचेगा? 9,000। अब जो भी आपने डेप्रिसिएशन किए है उसका सेकेंड इफेक्ट आप लोग कहाँ लिखोगे? प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। टू डेप्रिसिएशन, पहला क्या था? लैंड बिल्डिंग। अमाउंट कितना है तुम लोग का? 9,000। उसके बाद में क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट कितना मिला था? 4,000। तो दोनों को प्लस करो, कितना मिला? सर ये अमाउंट आप कहाँ से लिखे? देखो ये जो सेकंड इफेक्ट, मतलब यहाँ पे जो माइनस किए ना, मतलब लॉस हुआ है, तो लॉस अपना कहाँ शो करते हैं? प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। कहाँ शो करते हैं? प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। समझ में आ गया इतना? ठीक है सर। अब हम लोग को क्या बचा है? सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ। एक अप्रैल से, दिख रहा है सबको? मतलब जो इंश्योरेंस दिया ना मैंने, ये 15 महीने का दे दिया। और एक अप्रैल से, मतलब 1 अप्रैल तो समझ में आता है, क्यों? देखो साल कब खत्म हो रहा है? 2022। तो साल शुरू हुआ था 21 में, लेकिन उसने 15 महीने का दे दिया। मतलब क्या हो गया ना स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखो। अप्रैल से साल शुरू हुआ 2021 और मार्च में खत्म हुआ 2022, तो यहाँ तक कि सिर्फ 12 महीना होना चाहिए था, उसने लेकिन 15 महीने दे दिया। मतलब 1 2 3, आने वाले 3 साल, जो 3 साल था यहाँ का, उसने क्या कर दिया है? एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है। कितना? 3 मंथ का। तो एकदम इजी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। उसने जो 15 महीने का जो दिया ना, उसने 30,000 दिया। 15 महीने का 30,000, तो कितना महीना एक्स्ट्रा गया है? 3,000। 3 महीने का मुझे चीज, कितने महीने का? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दो 3 इंटू 3 9,000, 9 लिखूंगा और ये हैज इट इज लिख दूंगा, तो हो जाएगा आपका 19। और 15 को मैं क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। क्या करूंगा? पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब देखो 15 वन सा, और 15 कितना आ जाएगा इधर बताओ मुझे? 30 30 60 66 आएगा। कितना आ गया आप लोग का आंसर? 6,000। कितना आएगा? 6,000। कितना आएगा? या तो आप लोग क्या कर सकते हो? 30,000 डिवाइड बाय 15,000 करोगे तो भी आपको एक महीने का कितना मिलेगा? 2 महीना 2,000 है ना। 15 से डिवाइड करके 2,000, तो 3 महीने के कितना हो गया? 6,000। तो ये एडवांस हो गया स्टूडेंट्स, आप लोग का क्या हो गया? इसको हम लोग एडवांस भी बोल सकते हैं और प्रीपेड भी बोल सकते हैं। क्या बोला मैंने? एडवांस भी बोल सकते हैं और प्रीपेड भी। तो 6,000 लिखूंगा यहाँ पे, तो यहाँ लिखूंगा 24,000। अब ये जो मेरे लिए एडवांस है, मतलब मेरे लिए एसेट हो गया स्टूडेंट्स, तो यहाँ लिखूंगा प्रीपेड या एडवांस, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस, दोनों जगह एक ही चीज लिखना, ठीक है। कितना है वो? 6,000। समझ में आ गया? 6,000 दिख रहा है आपको? यस। अब हम लोग इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स? टैली करेंगे। क्या करेंगे? टैली। पूरा ऑलमोस्ट सम हो चुका है। चलो फटाफट अभी हम लोग देखो 24,000, दो फटाफट है ना। मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ डेबिट में अमाउंट ज्यादा है कि तो 69 प्लस 3 72, राइट। 72 प्लस 3 75 आ रहा है, ठीक है। मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ क्रेडिट में कितना मिल रहा है? 75,000। अब यहाँ पे चेक करो, मतलब मेरे को इनकम 75,000 की। अब यहाँ चेक करो 24,000 प्लस 10 प्लस 15 15 17 4,500 प्लस 13,000। स्टूडेंट्स आप लोग को
स्टूडेंट्स एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये जो हम लोग ने बैंक का जो इंटरेस्ट है ना, इसको यहाँ नहीं लिखना है अपने को, ठीक है। ये कौन सा इंटरेस्ट था, मतलब मैंने ना बैंक से लोन लिया था स्टूडेंट्स, क्या लिया था बैंक से लोन, तो मेरे लिए लॉस है वो, क्या है, तो लॉस हम लोग यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, सो यू विल गेट 3000, कितना मिलेगा 3000, कितना मिलेगा, ये यहाँ पे कैंसिल है, तो 69 प्लस 3 72, यहाँ भी लिखेंगे हम लोग 72,000, मतलब इनकम ज्यादा आ रही है आप लोग की, ठीक है। चलो अब इसमें से फटाफट माइनस करो, सॉरी फॉर दैट, 72,000 माइनस 16,000 माइनस 4,500 माइनस 17,000 माइनस 24,000, तो आपको जो अमाउंट मिलेगा डेट इज 10,500, कितना मिलेगा 10,500। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं फिर से, ठीक है। तो ये जो अमाउंट आया इसको हम लोग बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट, क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, नेट प्रॉफिट, और लास्ट में लिखेंगे कैरिडोर। लेकिन ये नेट प्रॉफिट हम लोग ना पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो पहला पार्टनर कौन है तुम्हारा, राम कैपिटल है, तो यहाँ लिखूंगा राम कैपिटल अकाउंट, और एक दूसरा पार्टनर है तुम्हारा श्याम, तो यहाँ लिखूंगा श्याम कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 10,500 को डिवाइड बाय 2 करो, सो यू विल गेट 5250, 5250, मतलब ये इन लोगों का प्रॉफिट आ गया, इंडिविजुअल पार्टनर। अब दोनों को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लाइब्रेरी में जाके, प्लस नेट प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, प्लस नेट प्रॉफिट, पहले का है 5,250, सेकंड का भी है 5,000, सॉरी यहाँ लिखोगे पहले नेट प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट 5,250। अब दोनों को प्लस कर दो, 1 लाख 2 लाख हो गया, तो 2,10,500, कितना मिलेगा 2,10,500, 2,10,500 प्लस 63,000 प्लस 16,000, so you will get 2,89,500, ठीक है। अब यहाँ चेक कर लो आप लोग, 76,000 47,500 प्लस 91,000 प्लस 6,000 प्लस 69,000, so you will get 2,89,500, मतलब ये हम लोग का जो सम था ना स्टूडेंट्स, टैली हो गया। और ये स्टूडेंट्स देखो पूरा तो पूरा सेम है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंशिएट है। तो ये 2025 का जुलाई का पेपर हम लोग ने ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम लोग ने क्या किए, सेपरेट वीडियो में क्या किए, इसको सॉल्व किए। आप लोग प्लीज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करके जाओ, ओके। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये जो मैंने बताया, ये बैंक से लोन लिए मतलब लॉस है, मतलब यहाँ पे तो आप लोग ऐड करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो मेरा लॉस है, तो लॉस को हम लोग क्या लिखते हैं, प्रॉफिट के डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।